रिकॉर्डिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को हैप्पी सैबत। और मैं इस समय अगर हमारे साथ ज्वाइन है पास्टर सैमसन दयाल, ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, अगर वो नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज की सभा को शुरू करेंगे। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। मैं सभी को चाहूंगा कि आप अपने मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अगर आवाज आ रही है तो आप दिखाइए। मेरी आवाज क्लियर है जी? ओके। एरिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? एरिक, एरिक मुझे सुन सकते हो आप? कैन यू हियर मी एरिक? ओके। मैं चाहता हूं ब्रदर सैमसन, मेरी आवाज आ रही है आपको? सैमसन, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। ठीक है, ओके। आप सभी अपने ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए और ब्रदर सैमसन हमारे साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं चाहता हूं ब्रदर सैमसन आज की शुरुआत की प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हेलो। ये हमारे पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज दिन के लिए प्रभु कि आपने हम सबको अभी तक सुरक्षित रखा प्रभु, और ये मौका दिया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु और तेरी प्रशंसा कर सकते हैं। हमें संभाल प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से बसा कर प्रभु, और हमारी अगुवाई कर ताकि हम सुन सकें और अपने हृदय में मांस रूपी पटियों पर वो वचन को लिख सकें प्रभु, और अपने आप को प्रभु तेरी तरफ लगा सके, तेरी तरफ और ध्यान लगा सके पिता, और तेरे राज्य के लिए तैयार हो सके पिता। हम सबको तो आशीष दे, और इस समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। ओके, प्लीज आप अपने ऑडियो अच्छे से सेट कर लीजिए। आपके ऑडियो की अगर आवाज कम है तो आप बढ़ा लीजिए उसको। मेरे यहाँ से मेरा वॉल्यूम फुल है, मेरे यहाँ से मेरा वॉल्यूम जो है फुल है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने ऑडियो और वीडियो सेट कर लीजिए ताकि हम जब गाते हैं तो या बोलते हैं तो आप सभी को इसके बारे में आवाज आनी चाहिए। चलो एक गीत हम लोग गा लेते हैं। मैं चाहूंगा कि ये गीत हम सब मिलके गाएं। और आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। कितने लोगों को ये गीत आता है? सभी को आता है? आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। सबको आता है गीत? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं गीत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे गीत जो है? जी। ओके, आपके स्क्रीन पर ये गाना है जिसे आप देख सकते हैं, और इसमें हम मिलके गा सकते हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसको। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बचाया हमें, वो है हमारा उद्धार। जिसने बचाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें
और ललकारे, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी हम प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी हम प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। ओके, हम अपने उस आज की स्टडी को शुरू करेंगे और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को मेरी आवाज साफ रीति से सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम है, प्लीज रेज योर हैंड। आप सभी का मैंने यहां से अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन अभी भी बहुतों का म्यूट है ऑडियो। ठीक है, मेरे ख्याल से एरिक मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, आज का जो विषय है हम लोग ने सबोपदेशक उसका पहला अध्याय और उसके 9 और 10 पद से लिया है। आप मेरे साथ निकाल लेंगे सबोपदेशक पहला अध्याय और उसका 9 और 10। हम सीख रहे हैं, जो हमारा विषय है वो है एंशियंट टू मॉडर्न, यानी प्राचीन काल से जो पुरानी हिस्ट्री है, जो पुराना इतिहास है, उसमें से हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री रिपीट होती है। और हिस्ट्री रिपीट होने के पीछे जो मकसद है वो हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब से सीख रहे हैं। अगर आप में से किसी को मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, प्लीज आप वहां से अपना हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं, ताकि यहां से अगर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है। इस समय हमारे पास स्क्रीन पर काफी लोग हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने ऑडियो और वीडियो चेक कर लें। अगर आपको मिल गया है सबोपदेशक इक्लेसियास्टिक चैप्टर 1 वर्स 9 एंड 10, कोई अगर आप में से पढ़ना चाहता है हिंदी में आप पढ़ें। सबोपदेशक की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9 और 10। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति किंग सोलोमन, सुलेमान राजा, इतिहास के बारे में क्या बताता है। इतिहास रिपीट होता है, हिस्ट्री रिपीट होती है। और आज हम जो सीख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 18 अध्याय और प्रकाशित वाक्य में और पूरी बाइबल में जहां कहीं बेबीलोन शब्द का जिक्र हुआ है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। आज भी दुनिया के बहुत सारे लोगों, आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। ओके, आज भी दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेबीलोन शब्द के ऊपर बहुत सारी तरह तरह की स्टडी, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं, स्टडी की गई हैं। और बेबीलोन को बहुत सारे लोग आज भी सिंबॉलिकल ना मानकर कई चीजों में लिटरल मानकर चलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रचारक फेसबुक पर या यूट्यूब पर इस विषय में प्रचार कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी जंग होगी, एक लड़ाई होगी जिसमें रशिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। मैंने पिछली दफा आपको बताया था चाइना के बारे में। चाइना जिसे कि पूर्व का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ ईस्ट,
और रशिया भी उसी तरफ से है। और आने वाले टाइम में लोगों का ऐसा मानना है कि इतना बड़ा युद्ध होगा जिसे कि लोग वॉर और मे बी बैटल ऑफ आर्मेगेडन से जोड़ते हैं। आप 16, 17, 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य के ध्यान से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य में जो 16 अध्याय हैं और उसके जो लास्ट 3 प्लेग हैं, कितनी प्लेग हैं? 7 प्लेग हैं टोटल। कितनी है? 7 विपत्तियां हैं। और 7 विपत्तियों में से 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 3 विपत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में अगर आपने कुछ भी देखना है जो नए नियम के अंदर पाया जाता है, तो उसकी एक्चुअल जो नमूना है, उसका जो एक्चुअल मॉडल है, वो आपको कहां मिलेगा? ओल्ड टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट के अंदर जितनी भी चीजें आप देखते हैं जो भविष्यवाणियों से संबंधित है, यीशु मसीह के मारे जाने से संबंधित है, यीशु मसीह के आगमन से संबंधित है, और जितनी भी मुसीबतें समय चल रही हैं और आगे आएंगी जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हैं, उन सारी बातों का जो मॉडल है, नमूना है, वो कहां से लिया गया है? पुराने नियम से। अगर आप 7 विपत्तियों की बात करते हैं प्रकाशित वाक्य में, तो उनका नमूना भी कहां से लिया गया है? पुराने नियम से। कहा? मूसा की कहानी, एक्सोडस, निर्गमन में जब इजरायली मिस्र में थे तो कितनी मुसीबतें आई थी? 10। ठीक है। और अब इस समय जब प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, 18 अध्याय आप पढ़ते हैं, तो बार बार एक शहर का जिक्र आता है उसमें। क्या नाम है उस शहर, उस जगह का? सिटी का नाम क्या है? बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन। बाबुल, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, आपने पढ़ा होगा। प्रकाशित वाक्य 17, 18 अध्याय में आप पढ़ेंगे। पिछली बाइबल स्टडी में हमने 20 अध्याय के बारे में काफी कुछ सीखा था। 20 अध्याय में क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आया, अपने लोगों को ले गया, और उसके बाद तीसरी दफा जब आया तो उसने शैतान को, पूरी दुनिया में जो जितने भी लोग गलत थे, जो शैतान का साथ दे रहे थे, उसके फरिश्ते और वो बीस्ट, उनको पूरी तरीके से, और स्वर्गदूत जो गिराए गए थे, उनको उसने सजा दी। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए वापस हिस्ट्री में जा रहे हैं, और आप सबोपदेशक 1 अध्याय के 9-10 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो जो प्रकाशित वाक्य में होगा ना, या जो हो रहा है और जो होने जाएगा, वो पहले हो चुका है। उसका नमूना हम लोग आज बाइबल से देखेंगे, और उस नमूने के दौरान हम सीख पाएंगे कि बाबुल शब्द क्या है, बेबीलोन क्या है, सिटी ऑफ बेबीलोन क्या है, वो बड़ी वैश्या जो जिसे बाबुल कहा गया है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में, वो क्या है। सब ये सारी बातें प्रकाशित वाक्य में वहीं छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, और हम लोग इतिहास की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा, बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान 2 आयतों में पूरी दुनिया का इतिहास हमें समझा रहा है। आप पढ़िए सबोपदेशक 1 अध्याय, उसका 9 और 10। कोई भी आप में से पढ़ सकता है। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वह फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। ओके, आप देख रहे हैं राजा सुलेमान क्या कह रहा है? जो कुछ अभी हो रहा है ये पहले हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं जो नया हो। अगर आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पढ़ते हैं, 18 अध्याय में पढ़ते हैं, किसके बारे में? बाबुल के बारे में। आप देख सकते हैं 17 अध्याय में भी दिया गया है बेबीलोन के बारे में, और 18 अध्याय में भी बेबीलोन के बारे में दिया गया है। ये बाबुल की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में हमें जानने के लिए वापस उस काल में जाना पड़ेगा जिसके बारे में सुलेमान क्या कह रहा है? जो आप पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, ये पहले हो चुका है, लेकिन दूसरे तरीके से। उसका नमूना जो प्रकाशित वाक्य में आप देख रहे हैं बाबुल, उसका नमूना कहां पाया जाता है? उत्पत्ति में। कहां पाया जाता है? उत्पत्ति में। आप जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जो आदम के बाद सबसे बड़ी घटना घटी थी, वो क्या थी? नूह का तूफान। किसका तूफान आया था?
पानी का तूफान आया था जो नूह की जनरेशन में हुआ, और नूह की जनरेशन में जितने लोग जहाज में गए वही बच पाए। अब सुलेमान जो कह रहा है सबोपदेशक में पहला अध्याय के 9 और 10 में, हम जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं बाबुल के बारे में, उसी के बारे में सुलेमान क्या कह रहा है कि वो जो हो रहा है ये पहले हो चुका है। हिस्ट्री क्या होती है? रिपीट होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत क्या है, बेबीलोन क्या है, बाबुल शब्द कहां से आया और क्यों इसका इतना महत्व है, इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि हम लोग प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले बेबीलोन के बारे में, जिसे कि मॉडर्न बेबीलोन कहा जाता है। टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न बेबीलोन वी नीड टू स्टडी द एंशिएंट बेबीलोन। अगर हमें आधुनिक बाबुल को समझना है जो प्रकाशित वाक्य में पाया जाता है, तो उसके लिए हमें प्राचीन बाबुल को समझना होगा। That's what we say, history repeats। इसलिए आपने देखा है पहले जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वो कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज, 0 से माइनस होते, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज 1 to 12 और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज 12 to 1। तो पुरानी जो डेट थी वो क्या होती थी? पहले माइनस होती थी, बट आफ्टर एडी क्राइस्ट के बाद वो क्या हो गया? क्लॉकवाइज में आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? बढ़ते हुए नंबर में जा रहे हैं। अभी 2020 चल रहा है, आगे क्या चलेगा? 19 या 21? 21 2021। तारीखों से या डेट से फर्क नहीं पड़ता, घटनाओं से फर्क पड़ता है। इतिहास घटनाओं पे लिखा जाता है, तारीखों पे तो उसको दर्ज किया जाता है। तारीखों पे इतिहास क्या होता है? सिर्फ दर्ज होता है, रिकॉर्ड होता है, लेकिन घटनाओं से इतिहास को पढ़ा जाता है। आप तारीख पढ़कर कभी इतिहास नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप घटना ना जान ले कि उस दिन क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी। Until unless if you do not know the scene, वो दृश्य आपको अगर नहीं पता है तो आप कभी भी इतिहास को समझ नहीं सकते। आपको तथ्य चाहिए। क्या चाहिए? तथ्य, मटेरियल, डाटा। तारीख से क्या मिलने वाला है? आपको जो भी सच्चाई पता चलेगी, किससे पता चलेगी? तथ्यों से, घटना से। और उत्पत्ति की किताब में एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में पाया जाने वाला बेबीलोन यही बेबीलोन है, जिसे सिटी ऑफ बेबीलोन कहा गया है, जिसे पानियों पर बैठी वो वैश्या कहा गया है प्रकाशित वाक्य 17 बाब में, जो 5वीं, 6ठी और 7वीं विपत्ति के लिए जिम्मेवार है। आपको पता है पृथ्वी पर अगर 5वीं, 6ठी विपत्ति और 7वीं विपत्ति आएगी तो उसका सारा क्रेडिट इसी बेबीलोन को जाता है। कितनी विपत्तियां हैं टोटल? प्रभु ये विपत्तियां कब आएंगी? 7। हाँ, ये 7 विपत्ति कब आएंगे पास्टर विकास? बाइबल में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में, तो 7 विपत्ति की शुरुआत कब होगी? पहली विपत्ति कब आएगी? क्या निशान है इसका? भाई साहब, मिस्टर राय, मेरी बात सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बताए, आप बता सकते हैं सब लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज फ्री टू स्पीक। पहली विपत्ति कब आएगी या 7 विपत्ति की शुरुआत कब होगी? क्या पहचान है उसकी? हमने सीखा है ना, हमने सीखा था 6 सील के बारे में सीखा, 6 ट्रम्पेट्स के बारे में सीखा। जैसे ही 7वीं तुरई फूकी जाएगी, राइट, 6ठी तुरई, 7वीं तुरई का जैसे ही शुरुआत होगी, ये 7 विपत्तियां शुरू हो जाएंगी। 7 विपत्ति का शुरू होने का सही पहचान है प्रोबेशन क्लोज। जैसे ही माफी का दरवाजा बंद हुआ, 7 विपत्तियां शुरू। 6ठी जो ट्रम्पेट है उसका टाइम पीरियड खत्म होते ही पहली विपत्ति, दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, एक के बाद एक, और बहुत कम समय में ये विपत्तियां आएंगी। तो हम इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लेग्स हैं 5, 6, 7, ये बात आप याद रखें। जैसे ही प्रोबेशन क्लोज होगा, माफी का दरवाजा जैसे ही बंद होगा, विपत्तियां शुरू हो जाएंगी। और माफी का दरवाजा कब बंद होगा? जैसे ही 6ठी
तुरई का समय खत्म होगा और 7वीं तुरई के समय में जैसे हम प्रवेश, जैसे ऑलरेडी 7वीं तुरई का समय ऑलरेडी चल रहा है, इस बात को आप मान के चलिए, तो आप देखेंगे एक के बाद जैसे पहली विपत्ति आ जाएगी, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि इसके बाद कितनी विपत्ति आनी है, 6 और आनी है। पहली विपत्ति की जानकारी होना बहुत जरूरी है, और बाइबल हमें बताती है पहली विपत्ति में क्या है। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, पहली विपत्ति इससे बहुत अलग होगी। पूरे शरीर पे क्या निकल आएंगे, फोड़े, बॉयल्स। और कोरोना वायरस का शायद एंटीवायरस मिल जाएगा, लेकिन जो वो फोड़े आएंगे ना, वो जो बीमारी आएगी उसका एंटीवायरस बहुत मुश्किल है, इंसान नहीं ढूंढ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो विपत्ति कौन भेज रहा है, परमेश्वर। इंसान जो आसपास बीमारियां खड़ी होती हैं उसका एंटीवायरस बना सकता है, और जो खुदा भेजता है उसका एंटीवायरस भी खुदा के पास ही होता है, WHO के पास नहीं है। जी हम इस बात पे विचार करें कि ये बेबीलोन की कहानी कैसे शुरू हुई है, क्योंकि 5वीं, 6ठी और 7वीं विपत्ति में हम देखते हैं बेबीलोन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बार बार वो कह रहा है मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। क्या है इसकी कहानी? बेबीलोन की कहानी जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा उत्पत्ति की किताब, उसका ओके 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें। पहले हम देखेंगे कि जब नूह का तूफान आके चला गया तो परमेश्वर ने नूह को क्या कहा। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और वह पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पंछियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं। बस चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। बस 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 अभी मैं रूबी से कहूंगा, रूबी उत्पत्ति 1 के 28 पढ़ो। हमारे बीच में रूबी है, रूबी 1 के 28। पास्टर विकास आप यहीं रखें इस टेक्स्ट को, रूबी 1 के 28 में पढ़ो जी। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जी, अभी यही जो ब्लेसिंग है आदम हवा को दी थी परमेश्वर ने, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। और यही ब्लेसिंग किसको दे रहा परमेश्वर? नूह को। आदम और हवा को दी थी आशीष परमेश्वर ने, जो आपने पढ़ा उत्पत्ति 1 के 28 में, 29 में। और पास्टर विकास ने उत्पत्ति 9 अध्याय के 1 से 3 में पढ़ा है कि वही ब्लेसिंग्स, वही आशीर्वाद परमेश्वर किसको दे रहा है? नूह को और उसके परिवार को। नूह के परिवार में 3 लड़के हैं और उनकी वाइफ्स हैं। कितने लोग हैं टोटल? 8। उन 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर फिर से क्रिएशन शुरू कर रहा है। परमेश्वर क्या शुरू कर रहा है? क्रिएशन। ये आदम के बाद फिर से सृष्टि स्टार्ट हुई है। आदम की जनरेशन पानी के तूफान में खत्म हो चुकी थी, और आदम की जनरेशन का आखिरी व्यक्ति कौन बचा था? नूह और उसके बेटे। और इन्हीं थोड़े लोगों से परमेश्वर फिर से क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अल्टीमेट गोल क्या है? मानव जाति को जीवित रखना। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें वही आशीर्वाद दिया, और यहाँ खाने के अंदर थोड़ा चेंजेस किया गया है, मेन्यू में चेंजेस किया गया है। यहाँ पर नॉनवेज फूड जो है ऐड किया गया है। जब आदम को आशीर्वाद दिया था तब नॉनवेज के बारे में कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन पानी के तूफान की वजह से मैक्सिमम वेजिटेशन, बहुत सारी जो वेजिटेशन थी, सब्जियां और जो बहुत सारी पैदावार थी, नष्ट हो गया था। तो अभी दोबारा आने में बहुत समय लगता, वो नष्ट हो लगता है। इसलिए खुदा ने यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किया है। और इस जनरेशन को परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो और बढ़ जाओ। और इस जनरेशन के साथ खुदा ने एक वायदा किया। आदम हवा के साथ जो वायदा किया था वो तो अभी भी चल ही रहा है। कौन सा?
क्या वायदा किया था आदम हवा के साथ खुदा ने? उत्पत्ति 3:15 हम पढ़ेंगे नहीं, वह लिखा है कि ये मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर। बैर। और वो तू उसके पांव को डसेगा और ये तेरे सर को कुचलेगा। ठीक है, ये एक प्रॉमिस था, प्रॉमिस ऑफ साल्वेशन। उस प्रॉमिस को जिंदा रखने के लिए परमेश्वर ने इन 8 लोगों को जिंदा रखा, इस जनरेशन को बचाया। ना केवल मनुष्य बल्कि जानवर भी। यहां हम देखते हैं कि नूह को आशीर्वाद देने के बाद परमेश्वर ने उनके साथ एक वायदा किया। क्या वायदा किया था? कि मैं इस दुनिया को अब पानी से बर्बाद कभी नहीं करूंगा। ये ना क्या करूंगा। था? यस, परमेश्वर का प्रॉमिस था, वायदा। ये वायदा Promise था। उसने इंद्रधनुष के साथ उसने इस चीज को बादलों में धनुष, नॉट इंद्रधनुष, बादलों में धनुष रखकर इस चीज को उसने जाहिर किया कि बादलों के बीच में जब भी तुम धनुष देखोगे तो मेरे वायदे को क्या करना? वाचा का चिन्ह याद करना। जी, तो यहाँ आप देखते हैं 9 अध्याय का 12 और 13 शगुन हमारे बीच में है। शगुन आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 12 और 13। शगुन को मैं कहूंगा कि वो पढ़े हिंदी में। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। बिल्कुल जी। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीर धारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। ओके, और आप देखते हैं कि ये वायदा परमेश्वर ने किसकी जनरेशन से किया था? नूह की जनरेशन से किया था। लेकिन होता क्या है, नूह की जनरेशन के 100 साल बाद, कितने साल बाद? 100 साल बाद नूह की जनरेशन अभी फलती है, फूलती और फैलती चली जाती है। और नूह की जनरेशन जो इस बात को जानती थी कि पानी का तूफान आया था, ये सब जानते थे। वो कैसे जानते थे? मेरे फादर ने मुझे बताया, मैंने अपने बच्चों को बताया, मेरे बच्चों ने उनको बताया। ये ओरल ट्रेडिशन था, उस समय लिखित में कुछ नहीं था। कौन सा ट्रेडिशन था? ओरल। और पानी के तूफान की कहानियां उनकी जनरेशन को सबको पता थी कि नूह के जमाने में क्या आया था? पानी का तूफान आया था। नूह के जमाने के लोग आदम की कहानी जानते थे, नूह जानता था इस कहानी को। और नूह की जनरेशन के बाद के लोग पानी के तूफान की कहानी को जानते थे। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के इस प्रॉमिस को विश्वास नहीं किया और उनके दिमाग में ये बात घर कर गई और उन्होंने एक बचाव करने के लिए एक ऐसा साधन बनाया जिसे टावर कहा जाता है। एक ऐसी बिल्डिंग बनाई। उनके दिमाग के अंदर यही था कि खुदा हो सकता है फिर से पानी का तूफान ले आए और हमें क्या कर दे? बर्बाद कर दे। क्योंकि अभी भी पृथ्वी के ऊपर पाप क्या था? जैसे ही नूह की जनरेशन बढ़ रही थी साथ साथ पाप भी बढ़ रहा था। और हुआ क्या? उन लोगों ने इस विचार को पूरा किया और नूह की जनरेशन के 100 साल बाद उन्होंने एक टावर खड़ा करने का प्लान किया, जो आप पढ़ सकते हैं। रूबी आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय। मैं रूबी से कहूंगा, हमारे बीच में रूबी है। उत्पत्ति 11 अध्याय और 100 साल बाद हाम की जनरेशन। नूह के 3 पुत्रों के नाम क्या है? सैम, हाम, याफेत। ओके, इंग्लिश में सैम, हाम, याफत। और नूह की जनरेशन में से उत्पत्ति 11 अध्याय में आप देखते हैं कि हाम की जनरेशन से, जो हाम का जो वंश था, उसके वंश में से निम्रोद नाम का एक राजा होता है। निम्रोद जो कि उस बाबिल का टावर को बनाने वाला हुआ, उस टावर को, उस बिल्डिंग को बनाने वाला हुआ। आप उत्पत्ति 11 अध्याय निकालिए, तब तक मैं आपके साथ आपके स्क्रीन पर वो टावर आपको दिखाता हूं जो यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये टावर यहाँ पर उत्पत्ति 11 अध्याय में पढ़ेंगे। रूबी आप पढ़ो, रूबी 11 अध्याय की पहली आयत।
सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। बस तब वे आपस में कहने लगे। रुक जाइए बस। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैदान, अगर आप ज्योग्राफिकली हिस्ट्री पढ़ें या जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अंदर पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जब पानी का जहाज रुका था, नूह का, जब पानी घट गया था तो वो टर्की के एरिया में जाके रुका था। अरारात पहाड़ कहाँ पाया जाता है? टर्की में। और वो इलाका इतना ज्यादा पहाड़ों से भरा हुआ है कि उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और वो ईस्ट की तरफ चले। कहाँ चले? पूर्व की ओर। और ईस्ट की तरफ चलते चलते जब उन्हें एक मैदान मिला तो वहां उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर टावर बनाया जाएगा, एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी ताकि अगर पानी का तूफान दोबारा आए तो हम उस बिल्डिंग में बच सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। यहाँ आप स्लाइड में देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। बादलों में गया हुआ है, ये देखिए बादलों में है। ये कहाँ पर है इस समय? बादलों में। और इसके अंदर कितने सारे सेक्शन है आप देख रहे हैं। जैसे जैसे ये इसको बोलते हैं, ये जो बनाया गया है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में बना हुआ है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी ऊपर जा रहा है। ऊपर नीचे से क्या है? बड़ा है और ऊपर जाते जाते छोटा होता जाता है। एक होती है वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म ऐसे चलते हैं, यू नीचे, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहाँ चलती है? ऊपर। तो यहां हम देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने परमेश्वर के वायदे के खिलाफ काम किया। क्या बनाकर? टावर बना के। इस टावर का अब तक नाम नहीं दिया गया था, इस टावर का कोई नाम नहीं था अभी तक। और ये लोग जो थे उस टावर को उन्होंने बनाना शुरू करा। उत्पत्ति 11 की 1 और 2 आयत में अभी रूबी ने पढ़ा है कि उस समय जो भी था सब कुछ एक ही था। आपको पता है ये टावर जो है क्यों बन पाया? क्या कारण था इस टावर के बनने का? इसके बारे में भी हम सीखेंगे कि ये टावर इतनी तेजी से कैसे बना। बाकी जो इसका बेसिक कारण है टावर बनाने का वो क्या है? परमेश्वर के विरोध में काम करना। किसके विरोध में? परमेश्वर के विरोध में काम करना। उस टावर को बना के उन्होंने साबित कर दिया कि परमेश्वर का वायदा क्या था? झूठा था। परमेश्वर का वायदा क्या था? झूठा वायदा था। उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि परमेश्वर का वायदा झूठा था। यस जी, ये टावर अभी कहाँ पे है? ये टावर के अभी रिमेन्स हैं। टावर के बहुत टूटे फूटे रिमेन्स, टुकड़े जो हैं अभी भी इराक में पाए जाते हैं। इराक, मॉडर्न इराक, जिसका बाइबल में नाम मेसोपोटामिया दिया गया है। मेसोपोटामिया ये टर्की के आगे जाके इलाका जो है ईस्टर्न साइड में, वहां आज भी जो है इसके बहुत सारे। इस टावर की एक्चुअल बिल्डिंग आप यहां से देख सकते हैं, इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा आपके स्क्रीन पर है। यस। और ये इसकी शुरुआत है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बनाना शुरू किया उन्होंने, जो उत्पत्ति 11 अध्याय में है। आप देख रहे हैं ये लोग कितने लंबे चौड़े चौड़े हैं सारे। दे आर जायंट एक्चुअली, दे वर ह्यूज। ये बहुत लंबे चौड़े लोग थे, इसलिए इनमें बहुत ताकत थी, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा टावर खड़ा कर लिया है। इसके बारे में भी हम सीखेंगे आगे। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका ग्राफिक पिक्चर है और उसके बाद ये उसका थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ बिल्डिंग पिक्चर आप देख सकते हैं। और ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से टावर ऑफ बाबेल बनाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के विरोध में काम करना। उन्होंने परमेश्वर के प्रॉमिस को क्या कर दिया? झूठा जाना। और हम देखते हैं यहाँ पे कि इस स्लाइड के अंदर आपने देख लिया कि 11 अध्याय में उस जनरेशन ने जो हाम के वंश में सी थी, उत्पत्ति 11 अध्याय के पहला दूसरा, अगर आप उसके 9 पद में देखेंगे तो हाम किसकी जनरेशन? हाम की जनरेशन से कौन आया था? राजा निम्रोद। क्या नाम है उस राजा का? निम्रोद नाम है। ओके, जो आप पढ़ सकते हैं आगे कि यहाँ पे जो माउंट अरारात से निकलकर ये लोग आगे चले गए हैं। अरारात का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हैं। अरारात का मतलब है न्याय का पर्वत। अरारात का मतलब क्या है? न्याय का पर्वत, माउंट ऑफ जजमेंट। ओके, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया में वो लोग पहुंचे हैं। और मेसोपोटामिया का क्या मतलब होता है? जिसे इराक कहते हैं।
आज मेसोपोटामिया किस नाम से जाना जाता है? इराक के नाम से जाना जाता है। और मेसोपोटामिया का मतलब होता है, मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच में पाए जाने वाली जगह। कितनी नदियों के बीच में? दो नदियों के बीच में। मेसोपोटामिया का अर्थ है ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह, अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। उन नदियों के नाम क्या है? यूफ्रेटिस और दूसरी क्या है? टिबेरियस। उन नदियों के नाम है यूफ्रेटिस एंड टिबेरियस। मेसोपोटामिया एक ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के बीच में पाया जाता है, जिसे दो नदियां जोड़ती हो, यूफ्रेटिस एंड टिबेरियस और टाइबेरियस। ओके, टाइबेरियस। ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने उस क्षेत्र को चुना और उस टावर को बनाना शुरू। अभी तक ये टावर का नाम नहीं दिया गया है, ये टावर का नाम रखा नहीं गया अभी तक, ठीक है। वो पानी के आने वाले तूफान से बचने के लिए उस टावर को बना रहे थे, और उन्होंने ऐसा करके परमेश्वर के वायदे को झूठा ठहराने की कोशिश करी। ओके, आप देख सकते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय 11 की 8 और 9 में देखिए क्या लिखा है। 11 का 8 और 9 पद। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का एक मिनट, खाना छोड़ ये दिया। नहीं। आप पहली और दूसरी आयत पढ़िए, 11 की पहली दूसरी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सारे जो हैं दूसरी जो दिशाओं में चलते चलते उसमें बस गए। अभी आप देखिए उत्पत्ति 9 अध्याय निकाली, 9 अध्याय निकाली, उत्पत्ति 9। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो 10 अध्याय, उत्पत्ति 10 का 8 पद पढ़िए। 8, 10 का 8। कूश के वंश में और भी कूश के हुआ। पहला वीर वही कूश के वंश में निर्मोह हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। 10 पद। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन, अक्कद और कलने से हुआ। जी, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो टावर था ये कहाँ बनाया गया? उस मैदान में जो बेबीलोन का मैदान यानी शिनार देश में पाया जाता है। शिनार। अभी आज के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शिनार को शीन कह के भी कभी कभी कहते हैं चाइना है वो, ठीक है। जबकि ये शिनार वही इलाका है जो इराक के आसपास के इलाकों में पाया जाता है। उन नदियों की वजह से इसको पहचाना जाता है। दो नदी पाई जाती है, टिबेरियस एंड यूफ्रेटिस। और यहाँ हम देखते हैं कि इस टावर को जो बनाने वाला राजा था उसका नाम क्या है? निम्रोद। और निम्रोद किसके वंश में से था? किसकी जीनियोलॉजी में से आया है? हाम की जीनियोलॉजी से निम्रोद के बारे में हम पढ़ते हैं। और आपको पता निम्रोद का मतलब क्या है? आप लिख सकते हैं, निम्रोद का मतलब है रिबेलियस। निम्रोद का मतलब है विद्रोह करने वाला, विरोधी या विद्रोह करने वाला या रिबेलियस। निम्रोद का मतलब होता है विद्रोह करने वाला। और निम्रोद जो था हाम का वंशज था। और हाम किसका लड़का था? नूह का। अगर आप नूह की कहानी ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है कि नूह ने हाम को क्या दिया था? श्राप दिया था। अगर आप देखें कि
नूह की कहानी में जब नूह जहाज से बाहर आता है और उसने एक अंगूर की बारी लगाई, और अंगूर की बारी जो लगाई गई थी, बताया जाता है बाइबल में कि वो इतना ज्यादा अंगूर का रस पी के इतना ज्यादा मतवाला हो गया कि नशे में उसे पता नहीं था कि उसके शरीर पर उसके कपड़े नहीं थे। और जब वो अपने टेंट में सो रहा था, ये कहानी आप पढ़ सकते हैं, वापस उत्पत्ति में पाई जाती है। 10 अध्याय के बाद इस कहानी को आप शायद 9 अध्याय में, 8-9 अध्याय में इसको आप पढ़ सकते हैं, जहां नूह के बारे में बताया गया है 9 अध्याय में। जब उसने, तो हाम जो उसका जो बीच वाला लड़का है हाम, उसने अपने पिता के स्तन को देखा और उसने बाहर जाके सबको बता दिया, और ये बात नूह को बुरी लगी और नूह ने उसको श्राप दिया। और नूह की जनरेशन से वो रिबेलियस जनरेशन है, जो कि निम्रोद राजा के बारे में हमें बताया गया है, जो कि उसकी आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि हाम को श्राप दिया गया था, और हाम की जनरेशन से ही जो रिबेलियस जनरेशन है, निम्रोद राजा का जन्म होता है। निम्रोद किसका वंशज है? हाम का। और वही रिबेलियस ग्रुप, वही रिबेलियस जनरेशन उस मैदान में जाके, शिनार के मैदान में जाकर, जो बेबीलोन के नाम से जाना जाता है, उस टावर को बनाते हैं। ये वही रिबेलियस जनरेशन है जिन्होंने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं किया, और उन्होंने क्या किया? एक टावर खड़ा कर लिया। यहां तक आपको अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर जो उत्पत्ति 11 में जो हमने पढ़ा था, जो पहला पद पढ़ा था कि उस समय एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, तो सर ये कौन सा भाषा थी सर? ओके, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनके अनुसार इसको एडमिक लैंग्वेज कहा जाता है। एडमिक, आदम की भाषा। और आदम किस भाषा में अच्छा। बात करता था परमेश्वर से? हिब्रू। ठीक है, हिब्रू भाषा में। एडम किस भाषा में बात करता था परमेश्वर के साथ? अभी हिब्रू आदम तो भाषा हिब्रू में। भाषा का शब्द है ना। आदम किस भाषा का शब्द है? हिब्रू। आदम तो जी हिब्रू भाषा में क्या है? आदाम। और आदाम का मतलब क्या है? जो मिट्टी से लिया गया है। उत्पत्ति की किताब में आप जितनी भी बातें यस। किस भाषा में लिखी है वो सारी हिब्रू। आप उत्पत्ति का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हिब्रू भाषा हैं, में। नूह की कहानी और बाइबल की कहानी किसमें है? हिब्रू में। तो स्कॉलर्स उसको बोलते हैं एडमिक लैंग्वेज। और एडम कौन सी भाषा बोलता था? हिब्रू भाषा में बात करता था। तो सर ये हिब्रू भाषा कहाँ से आया? हिब्रू भाषा खुदा ने दी थी आदम को। जब आदम को खुदा ने पहले बनाया खुदा है ने दिया था। तो भाषा भी खुदा ही देगा ना। ठीक है ना? जी सर। आपको पता है इसको कैसे समझेंगे आप? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और जब परमेश्वर आदम के लिए जीवन साथी ढूंढ रहा था, तो बिकॉज ऑफ भाषा की वजह से कोई भी जानवर उसका जीवन साथी बनने के लायक नहीं था। वजह नहीं भाषा। मिला। यस यस। क्योंकि कोई भी आदम की भाषा नहीं बोलता था। जानवरों की अपनी भाषा, अपना तरीका, अपने साइन थे एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आदम, ये उस जमाने में एक ही भाषा थी। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? यस और सब विकास क्लियर हो गया? यस यस। ओके सर, थैंक यू। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 11 अध्याय में वो रिबेलियस, विद्रोह करने वाली जनरेशन, हाम के जो वंशज थे, उनके विषय में बताया गया है। तो आप देखते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन और। अच्छा बोलिए जी। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? एक मिनट आपका, मैं म्यूट है ना आपका ऑडियो। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, आप बोलिए। आपका ऑडियो अनम्यूट है। म्यूट है, म्यूट। ओके सर, आ रही है आवाज सर?
हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस पर और जैसे नूह के समय में जल प्रलय हुआ, उसके बाद जीव जंतुओं पर, तो सर ये जो शाकाहारी लोग हुए वो जल प्रलय के बाद ही आए सर, नहीं, आपका मांसाहारी? क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया हूँ। आप दोबारा क्वेश्चन पूछे प्लीज। मैं आपका वीडियो जो है अनम्यूट नहीं था जी। आवाज आ रही सर मेरा? हाँ आ रही आ रही, आप बताइए। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही यस सर, बोलिए। मेरा कहने का मतलब यस सर यह है, जिस प्रकार से आदम के समय में परमेश्वर ने खाने को उसको पेड़ पौधे हरे सब कुछ दिया था, है ना? पर हाँ जैसे हम नूह के समय में जब पानी का तूफान आया, उसके बाद जो परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम जो भी ये चलने वाले जीव जंतु इनको तुम आहार बना सकते हो, क्या सर मीट खाना जो आदम के उसके बाद ही शुरू हुआ, नूह के समय के जल प्रलय यस के बाद, या जी। उससे पहले भी लोग खाते थे? नहीं, उससे पहले नहीं था। उससे पहले सिर्फ सब्जियां, नट्स, फ्रूट्स, यस बस। यस और यस पानी, पानी था। यस यस, वही पूछ रहा सब्जियां, सर। यस यस पानी, यस यस फ्रूट, नट्स, नॉनवेज यस। नहीं था। और सर इससे पहले सर जो पशु थे और पंछी भी थे, वो भी शायद शाकाहारी थे सर? सब शाकाहारी थे, लेकिन जैसे पाप हुआ, जब आदम ने बलिदान चढ़ाना यस शुरू करा, वहां से नॉनवेज का जिक्र शुरू होता है। लेकिन खुदा ने सिर्फ कुछ ही चीजें अलाउ की थी, लेकिन उसके बाद और कई चीजें जो है पानी की तूफान के बाद खुदा ने अलाउ की थी। ठीक है, आदम ने जब बलि यस चढ़ाना शुरू यस। किया था, वहां आप देखते हैं ओके नॉनवेज का जिक्र है। तो पानी के तूफान से पहले की बात है वो। परमेश्वर ने आदम को ठीक। बलिदान चढ़ाना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? उनके लिए जो कपड़े बनाए थे वो किससे यस बनाए गए यस, थे? स्किन से, खाल से। चमड़े से। जी, यस और यस चमड़ा किसका था? यस यस, भेड़ों का था। और वहीं से बलि शुरू होती भेड़ों है। का। ठीक है, और जो बलि है तो फिर उसी मीट को वो जी खाते जी। थे। अभी आप देखिए हाबिल ने क्या चढ़ाया, क्या चढ़ाया था बलिदान में? भेड़, लैम। भेड़ का बच्चा, और क्या? यस जी, तो वहां से नॉनवेज का जिक्र शुरू तो हो गया था, यस पर इतने बड़े लेवल पे नॉनवेज खाया नहीं जाता था। आदम के बाद की जनरेशन, नूह की जनरेशन में वो ज्यादा लेवल पे शुरू हो गया था। बलियां बहुत बड़े लेवल पे होती थी, और पानी के तूफान के बाद खुदा ने उसको, उनको क्या बोलते, रेटिफाई करके दिया कि तुम ये जानवर खा सकते हो, ये जानवर नहीं खा सकते। उसके बाद वही प्रिंसिपल और आप। सर एक इसमें, जी बोलिए। जी सर, मैं एक चीज और इसमें जानना चाहता हूँ, जैसे जितने बार जो शाकाहारी है सर, और जो धूम्रपान करने वाले हैं, तो ज्यादातर जो खतरनाक जो बीमारी होती है सर, इनमें पाई जाती है, कुछ इससे हटके भी है नहीं, जो बीमारियां हैं, ज्यादातर? देखिए, मनुष्य के शरीर में जो भी कोई बीमारी है वो आएगी खाने पीने से, चाहे वो वेज है या नॉन वेज है। डिपेंड ये करता है कि वो खाना आपके लिए कितना यस यस कितना न्यूट्रिशियस है, कितनी आपकी जरूरत है। आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 40 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है, लोग बैलेंस डाइट की बात करते थे। किसकी बात करते थे? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? आपके खाने जी। में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन। ठीक है, पशु विकास फिर हमारा टॉपिक कुछ और हो जाएगा। हम लोग मेडिकल हेल्थ के बारे में इस समय बात नहीं कर रहे ओके हैं। ओके। आप मुझसे बाद में इस क्वेश्चन यस को यस। पूछ सकते हैं, क्योंकि ओके टाइम जा सर, रहा ओके है। थैंक यू वेरी मच। ओके हम ओके लोग सर, अभी ओके ओके ओके। टावर और बेबीलोन थैंक के यू बारे सर। में बात करेंगे, वरना क्या होता है एक के बाद एक क्वेश्चन निकलते चले जाते ओके हैं। सर, ओके। हेल्थ के बारे में, नॉन वेज और वेज नहीं नहीं, ठीक है, ओके सर, ओके भी है। ठीक है, ओके। हम लोग देखते हैं ओके सर, ओके टावर और ओके। बेबल के बारे में हम सीख रहे हैं। और जो हाम की जनरेशन थी, उससे कौन पैदा हुआ? निम्रोद। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि निम्रोद किस जनरेशन से था? रिबेलियस। निम्रोद का मतलब क्या है? रिबेलियस। और रिपेलियस, आदम की जनरेशन में भी, एक विद्रोह रिबेलियस करने था। वाला। कौन? कैन। आदम की जनरेशन में भी एक विद्रोह करने वाला था। कैन। नाम क्या है? यस, कैन। और कैन की जनरेशन के वो लोग, कैन था। आप कैन, ये यस अध्याय में यस। देख सकते हैं कि कैन की जनरेशन के लोग क्या थे? बढ़ रहे थे। कैन की जनरेशन के लोग बढ़ रहे थे। इसके बारे में देखते हैं, बाइबल में बताया गया है कि कैन की जनरेशन के लोग जो थे बढ़ रहे थे।
और बाइबल हमें बताती है कि यही रिबेलियस जनरेशन जो है आगे जाकर हाम की जनरेशन में देखने को मिलती है। और हाम की जनरेशन में जो राजा हुआ निम्रोद, उसने इस बात को ठान लिया था कि परमेश्वर का वायदा झूठा हो सकता है, इसलिए हमें एक टावर बनाने की जरूरत है। और उस टावर को कहाँ बनाया गया? शिनार देश के एक मैदान में, जिसकी पिक्चर में शिनार देश के मैदान में। हाँ, पास्टर विकास आप ध्यान से देखिए Yes. इस बात को। आप जब रिपीट करते हैं तो फिर बाकी यस ऑडियो को डिस्टर्बेंस होता है ना। आप ये देखिए, प्लीज यहाँ पे देखिए, ये यस यस स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि इस ये वो टावर है। आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे सेक्शन मिले हुए हैं आपस में। ये यूनिटी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? यूनिटी, एकता को, यूनिटी को दर्शाता है। और बाइबल हमें बता रही है इसके विषय में कि मैं रूबी को कहूंगा उत्पत्ति 11 की पहली और दूसरी आयत पढ़े। उत्पत्ति 11 की फर्स्ट सेकंड। हाँ जी, हाँ यस। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। बिल्कुल। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि ये जो एक ही बोली एक ही भाषा का मतलब क्या हुआ कि उनमें यूनिटी पाई जाती थी। क्या पाई जाती थी? यूनिटी। और ये शैतान का मास्टर प्लान है। ये शैतान का मास्टर प्लान है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि शैतान का जो मास्टर प्लान यहाँ पे दिखाया गया है, सब कुछ एक है। आप देख रहे हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई और सब में क्या बने हुए? घर बने हुए हैं। और एक घर बनाते बनाते कहाँ पहुंच गए हैं? बादलों को भी पार कर गए। ये देखिए, आप इसकी पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये बादलों को भी पार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बादलों को भी पार करते जा रहे हैं। ये देखिए, दिखाई दे रहा है बादलों से ऊपर ये जी। यहाँ आप देखते हैं इसमें ये बादलों को भी पार करते जा रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये किसका मास्टर प्लान है? शैतान का। ये किसका मास्टर प्लान था? शैतान का मास्टर प्लान था। क्योंकि शैतान इस बात को अब उनकी एक ही भाषा, एक ही समझ, एक ही बोली, सब एक था, तो उनकी ताकत भी क्या हो गई? डबल हो गई। और उन्होंने पूरी ताकत के साथ, अच्छा दूसरी बात यह है, वो सारे ताकतवर थे, जायंट थे, जायंट। अगर आप उत्पत्ति रूबी निकाले उत्पत्ति 6 अध्याय, उसमें देखिए उनकी ताकत के विषय में लिखा गया है। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 की पहली पढ़ी है रूबी, पहली आयत पढ़ो। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। आगे। तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। आगे चौथी आयत। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वे शूरवीर उत्पन्न हुए। बस आप देख सकते हैं कि मनुष्य की जनरेशन जो है पहले से ही करप्टेड हो चुकी थी, पानी के तूफान से पहले। ये आयत कब है? नूह के तूफान से पहले की बात है। और ये जनरेशन कितनी ताकतवर थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाइबल हमें बता रही है कि वो सब क्या थे? जायंट थे, जायंट। और उन जायंट के विषय में बताया गया है कि वो नपीली जाति के लोग थे। और ये जनरेशन इतनी ज्यादा मिक्स हो चुकी थी, वो गिराए हुए फरिश्ते और मनुष्य के वंशज, इन सब में आपस में मैरिटल रिलेशनशिप पाए जाते थे। ठीक है, और बाइबल हमें बताती है कि इनके मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से वो सारी चीजें पूरी हो रही थी, जिन्होंने इस तरीके से पूरी ताकत से इस टावर को बनाया। अब आप पढ़िए उत्पत्ति 10 का 32। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावलियां ये ही हैं।
और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गईं। पूरी पृथ्वी में जितनी भी जातियां थी यहीं से निकली हैं सारी। लेकिन वो जातियां बटी कब है उसके बारे में हम आगे देखेंगे, किस तरीके से परमेश्वर ने इस मास्टर प्लान को, ये मास्टर प्लान किसका था? शैतान का था। शैतान का मास्टर प्लान क्या था? एक ही भाषा, एक ही गवर्नमेंट, एक ही जाति और एक ही दुनिया। वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन गवर्नमेंट, लेकिन विदाउट गॉड। शैतान चाहता था एक ही देश बने, क्योंकि भाषा एक है ना, एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो, उनका एक ही विश्वास हो, लेकिन उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। और इसलिए बिना परमेश्वर के जब वो टावर बना रहे थे, वो परमेश्वर की मर्जी के विरोध, मर्जी के खिलाफ था। वो जो टावर बनाया जा रहा था वो किसकी मर्जी के खिलाफ था? परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ था। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं वायदा करता हूं कि मैं इस दुनिया को पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। और इसके लिए परमेश्वर ने एक धनुष दिया उन्हें, एक चिन्ह के तौर पर उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। क्या नूह के समय में परमेश्वर ने उन लोगों को बचाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? की थी। नूह ने कितने साल प्रचार किया? 120 साल। 120 साल नूह ने प्रचार करा और पानी का जहाज बनाया। और नूह ने क्या, नूह 120 साल में यही कहता रहा कि गुनाह करना बंद कर दो, पाप करना बंद कर दो, वरना पानी का तूफान आएगा और परमेश्वर का न्याय साबित होगा। बाइबल में हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो सारी जातियां जो थी पृथ्वी पर फैलती चली गई। और यहाँ नूह के जो 3 बेटे हैं उसमें से एक बेटा यानी हाम, जो कि रिबेलियस जाति के रूप में जाना जाता है, और उसी की जाति में से, उसी की जेनियोलॉजी में से निम्रोद राजा का जन्म होता है। निम्रोद का मतलब ही क्या होता है? रिबेलियस। हिब्रू भाषा में निम्रोद का मतलब है रिबेलियस, यानी विद्रोह करने वाला। और यहां हम देखते हैं कि नूह का जो दूसरा बेटा यानी शैम है, उसका वंशज अलग इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं उत्पत्ति 10 अध्याय के 21 पद में देखिए, नूह के दूसरे बेटे की जनरेशन लिखी गई है, सैम। शेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। आगे शेम के पुत्र एलाम, अशूर, अर्पशद्र, लूद और अराम हुए। तो यहाँ देखते हैं, अराम के पुत्र ऊस। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि यही वो जनरेशन है, यही शुरुआत है जहां से अब्राहम का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अब्राहम शेम की जनरेशन से था। शेम से ही इजराइल निकला है। शेम से कौन निकला है? इजराइल। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर शुरू से लेकर आखिर तक, नूह आदम के जमाने से लेके नूह के पानी के तूफान के जमाने तक, परमेश्वर धर्मी जन को बचाना चाहता था। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर करी उत्पत्ति 6 अध्याय में, तो कितने धर्मी मिले उसे? सिर्फ एक व्यक्ति, नूह और उसका परिवार। और उसी रिलीजियस जनरेशन को बचाने के लिए परमेश्वर, यहाँ पे जब आप आगे जाते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय में, तो वहां पर आप अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। और अब्राहम किसका वंशज था? सैम का। सैम की जनरेशन से ही इजराइल। सैम किसको रिप्रेजेंट करता है? इजराइल को। तो आप देख रहे हैं ये जो टावर बना, इसके पीछे कौन सी शक्ति थी? एकता। किसकी वजह से? भाषा। और बाइबल में हमें बताया गया है कि परमेश्वर जो धर्मी वंश के मूल को, बीज को बचाना चाहता था, द सीड ऑफ राइचियसनेस, खुदा का जो प्लान था, शैतान के मास्टर प्लान को फेल करने के लिए खुदा ने उस धर्म के बीज को बचा के रखा। और यहां जब ये टावर बन जाता है तो हम देखते हैं उत्पत्ति 11 अध्याय में बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया है। उत्पत्ति 11 अध्याय निकालिए। हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर शैतान के मास्टर प्लान को खत्म करने के लिए उत्पत्ति 11 अध्याय में क्या करता है।
हाँ जी, 6 पद, 11 का 6, रूबी 11 का 6। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ हुआ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। आगे पढ़ते रहो। जी, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को समझ ना सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। यहां से उस टावर का नामकरण होता है। क्या नाम पड़ा उसका? बेबीलोन, बेबल। और बेबल का मतलब क्या बेबीलोन। होता है? गड़बड़ी। बेबल का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी। यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने उनकी ताकत को तोड़ दिया। उनकी शक्ति कैसे टूटी? भाषा में बदलाव करने की वजह से। अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय को शुरू से पढ़े ठीक से, तो वहां लिखा है कि जब तक उनकी यूनिटी थी वो टावर बनता रहा, ठीक है। और जैसे उनकी यूनिटी खत्म हुई तो क्या हुआ? टावर का काम रुक गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टावर का बनना शुरू होता है। यहां से दिखाई दे रहा है आप सबको? ये स्क्रीन पे स्लाइड है, ये आप देख रहे हैं। जब तक उनकी भाषा यानी उनकी जो ताकत थी वो उनकी लैंग्वेज थी, जब तक उनकी भाषा एक थी टावर बनता रहा। और टावर बनते 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 यहां तक पहुंच गया, और उसके बाद यहां तक पहुंच गया। ये टावर कंप्लीट हो गया। और बाइबल में बताती है शैतान का मास्टर प्लान क्या था? परमेश्वर के विरोध में काम करना। इसलिए शैतान उस रिबेलियस जनरेशन को इस्तेमाल कर रहा है। वो रिबेलियस जनरेशन कौन है? हाम। हाम किसका लड़का है? नूह का। हाम की जनरेशन से कौन आया? निम्रोद। और निम्रोद का मतलब क्या है हिब्रू भाषा में? रिबेलियस। और ये वही रिबेलियस जनरेशन है जो केन के वंशज थे। और केन से हाम, हाम से निम्रोद, और निम्रोद के बाद उन्होंने परमेश्वर के वायदे का विरोध किया और ये टावर खड़ा कर दिया। और एक भाषा होने की वजह से ये टावर बनता चला गया। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी करके इस टावर को क्या कर दिया? आप देख रहे हैं परमेश्वर ने इस टावर को क्या कर दिया? तोड़ दिया। काम रुक गया, ठीक है। पहले परमेश्वर ने उसका काम रोका, और काम कैसे रोक दिया? उनकी लैंग्वेज बदल दी। 11 अध्याय में आप पढ़ते हैं कि भाषा इतनी बदल गई कि अगर वो उनका बनाने वाला ईंट मांग रहा है तो कुछ और ला रहे हैं। और भाषा बदलते बदलते उनमें झगड़े हो गए, वो एक ना रह सके। और यहां से देखते हैं टावर ऑफ बैबल इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस। टावर ऑफ बैबल इज व्हाट? इज द सेंटर ऑफ लैंग्वेजेस। यहीं से भाषाओं का जन्म होता है। और जब भाषा का जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ? जातियों का। अभी आपने उत्पत्ति 11 अध्याय में आपने पढ़ा है, जो उत्पत्ति आपने पढ़ा था 11 अध्याय 10 अध्याय के 32 में, 10 अध्याय उत्पत्ति 10 के 32 में, कि यहीं से सारी जातियां निकली हैं। शैतान का मास्टर प्लान था एक जाति, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक बिल्डिंग, एक धर्म, एक दुनिया, लेकिन बिना खुदा के, बिना परमेश्वर के। और शैतान के मास्टर प्लान को खुदा ने खत्म कर दिया भाषाओं को बदलकर। हमने देखा हाम का वंश ये विरोधी वंश था जो टावर बना रहा था, लेकिन सैम का वंश धर्मी वंश था जिसमें अब्राहम हुआ। मैं शगुन को कहूंगा, शगुन हमारे बीच में है, और आप शगुन पढ़ेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 26 पद। शेम की वंशावली से कौन पैदा हो रहा? देखिए 11 के 26। जी। हाँ, जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारन उत्पन्न हुए। बस ये किसकी जनरेशन से आ रहा है? सैम की जनरेशन से आ रहा है। सैम कौन है? नूह का बीच वाला बेटा है। तो जिस समय टावर ऑफ बैबल बन रहा था अब्राहम के वंशज वहीं थे।
अब्राहम के वंशज कहाँ थे? वहीं थे। ओके, इस बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जनरेशन फैलती चली गई और इसी जनरेशन में से कौन आया है? हाम की जनरेशन से जो लोग थे वो विरोधी थे, लेकिन जो सैम की जनरेशन के लोग थे वो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, और वहीं से परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। हालांकि अगर आप अब्राहम की जो जानकारी देखें हिस्टोरिकली, अब्राहम का जो पिता था वो क्या करता था? मूर्तियां बनाता था। क्या करता था? मूर्तियां बनाता था। ठीक है, उनका क्या बिजनेस था? मूर्ति बनाने का। और उसी अब्राहम को परमेश्वर ने चुन लिया। आप देख सकते हैं जो बेबीलोन की इंजीनियरिंग है, बेबीलोन का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टावर ऑफ बाबेल को देखकर कितने सारे टावर बने हुए हैं। आपने देखा होगा दुबई में क्या बना हुआ है? बुर्ज खलीफा। क्या बना हुआ है? बुर्ज खलीफा। देखा आप लोगों ने? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा किसका कहां से देख के बनाया गया? आइडिया कहां से आया है? टावर ऑफ बाबेल की वजह से वो आइडिया आया है। परमेश्वर इस बात को जानता था कि ये लोग बनाते 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 पहुंच जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर लेंगे, क्योंकि वो लोग हैम की जनरेशन के लोग जो विरोधी थे, रिबेलियस थे, वो अपना नाम चाहते थे और परमेश्वर के वायदे के विरोध में काम कर रहे थे। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि परमेश्वर पानी का तूफान नहीं लाएगा। वो सोचते थे फिर से कोई पानी का तूफान आएगा और हम मारे जाएंगे। और यहां से ही बेबीलोन का जन्म होता है। और बैबल का मतलब क्या है? कंफ्यूजन, गड़बड़ी। तो हम देखते हैं इस रिबेलियस जनरेशन ने परमेश्वर के विरोध में काम किया और आप देख रहे हैं परमेश्वर ने टावर क्या कर दिया? तोड़ दिया। उसके बाद समय बीतता गया, सारी पृथ्वी अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जातियों से भर गई और एक घटना यहीं पर बेबीलोन में घटी। जो एक और बाबुल का राजा हुआ, उसका नाम क्या है? नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर भी उसी जनरेशन से है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसा स्ट्रक्चर जो अपने बारे में है, अपने नाम को चाहता था, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है। नबूकदनेस्सर ने भी टावर तो खड़ा नहीं किया पर अपनी मूर्ति खड़ी कर दी है। आप देख रहे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? 190 फीट के लगभग ऊंची मूर्त है। ये किसकी जनरेशन से है? निम्रोद की जनरेशन से है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो जो आइडिया है, कौन सा आइडिया? रिबेलियस आइडिया जो है वो पहले से ही इंसान के अंदर पाया जाता है। कहां से? केन से हाम से निम्रोद, और निम्रोद के बाद कौन आया? नबूकदनेस्सर, जिसे नियो बेबीलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियो बेबीलोन। यहां हम देखते हैं कि सैम यानी जो इजराइल को रिप्रेजेंट करता है वो है अब्राहम, वहां से जो सैम की जनरेशन से आया है। हाम जो जिसकी जनरेशन से निम्रोद आया है वो एक रिबेलियस जनरेशन है। सो मेरे प्रियजनों, बेबीलोन का संबंध किससे है? रिबेलियस जनरेशन से है। क्या इसने रिबेल किया कि नहीं किया? किया ने। इसने घमंड किया और परमेश्वर ने इसको क्या दी? सजा दी। कितने साल तक ये बैल बना रहा? 7 साल तक। तो ये है वो बेबीलोन का स्ट्रक्चर। उसके बाद ये ऐसा हुआ, इससे ये ऐसा था पहले, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और बाद में ये टूटने के बाद एक मूर्ति में तब्दील हो जाता है। अब आप समझ पा रहे हैं? पिक्चर क्लियर है जी। ये नियो बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नियो बेबीलोन। ये कहां बनाया गया है? बेबीलोन के मैदान डूरा। ये डूरा में बनाया गया। आप पढ़ सकते हैं डैनियल इसका 4 अध्याय और उसके 3 अध्याय की पहली पद में भी देख सकते हैं। डैनियल 3 का पहला पद, जो और 4 के 30 में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डैनियल 4 के 30 में देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा हुआ है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? द ग्रेट सिटी ऑफ बेबीलोन। आप देख रहे हैं नबूकदनेस्सर क्या बोल रहा है? ये महान नगर
बाबुल किसने बसाया है? मैंने बसाया है। जैसे निम्रोद अपना नाम चाहता था, अपनी जनरेशन का नाम चाहता था, और उसने एक टावर बनाया जिसका बाद में नाम पड़ा टावर ऑफ बैबल। ऐसे ही नबूकदनेस्सर भी अपना नाम चाहता था और अपने घमंड के विषय में बोल रहा है, क्या ये महान नगर बेबीलोन मैंने ही नहीं बसाया? और उसके लिए उसने क्या चिन्ह दिया? ये मूर्ति आप देख रहे हैं, मूर्ति यहाँ पे, ये किसकी मूर्त है? ये नबूकदनेस्सर की खुद की मूर्त है जो उसने प्योर गोल्ड से बनाई थी। यहाँ लिखा, किंग नबूकदनेस्सर मेड एन इमेज ऑफ गोल्ड 60 cubits high and 6 cubits high, 60 cubits high, 6 cubits wide, and set it up on the plain of Dura. मेरे स्लाइड पे देखिए आप लोग सब, प्लीज यहाँ स्लाइड पे देखिए, ये रहा स्लाइड पे लिखा हुआ है डूरा प्रोविंस ऑफ बेबीलोन। दिखाई दे रहा आपको स्लाइड पे? ये क्या लिखा हुआ है? डूरा प्रोविंस ऑफ बेबीलोन। 3 अध्याय डैनियल 3 के पहले पद में है ये। और नबूकदनेस्सर की सोच किसके समान थी? निम्रोद के समान थी। और निम्रोद की सोच किसके समान थी? कैन के समान थी। और कैन की सोच किसके समान थी? शैतान के समान थी। तो शैतान से कैन, कैन से निम्रोद, और निम्रोद से कौन आ गया? नबूकदनेस्सर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिबेलियस जाति एक तरफ है जिसे पहचाना जा सकता है, और दूसरी तरफ सैम की जनरेशन है जहां से अब्राहम आता है। हम आज के इस विषय को यहीं रोकते हैं और अगले विषय में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये बेबीलोन कन्वर्ट होते होते बदलते बदलते प्रकाशित वाक्य में चला गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी सभा को खत्म करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 18 अध्याय बेबीलोन को समझना चाहते हैं तो आपको और मुझको बेबीलोन की शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है। बेबेल का मतलब क्या है? कंफ्यूजन। निम्रोद का मतलब क्या है? रिबेलियस। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? 2 नदियों के बीच में पाए जाने वाली जगह। और आप देख सकते हैं कि वही बातें, वही सोच बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर में भी पाई जाती है, और उसने भी विद्रोह किया और परमेश्वर ने उसको सजा दी। वो बाबेल का टावर बदलते बदलते एक मूर्ति में तब्दील हो गया है जिसे इमेज कहा जाता है, और वही इमेज हम लोग आगे जाके प्रकाशित वाक्य में देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17-18 बाब के अंदर ये वही बाबुल है जिसकी शुरुआत यहां से हुई है, एक रिबेलियस जाति के द्वारा जो हाम के वंशज थे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और आज की सभा को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित महान परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सारी आशीषों के लिए। आज की बाइबल स्टडी पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। सेनाओं के महान परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने तेरे वचनों को सुना है, इनके जीवनों में ये काम कर सके और तेरी महिमा हो। सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं प्रभु। तेरा वचन है, हमें पवित्र कर, हमें प्रभु जी शुद्ध कर और सिद्ध कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को मानकर आगे बढ़कर और बहुतों को प्रभु तेरे बारे में बता सके। बाइबल की भविष्यवाणी की बातों को समझने और समझाने में हमारी मदद कर। पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे, हमारे गुनाहों को सुरों को बख्श दे। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी सैबत। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आप प्लीज उत्पत्ति के इन अध्यायों को दोबारा पढ़िए और इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे टावर ऑफ बाइबल कनेक्ट था एक के बाद एक और वो जुड़ता जा रहा था, ऐसे ही इस दुनिया में रिबेलियस जाति के लोग अभी भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। और उसी के बारे में हम लोग उस बेबीलोन के बारे में जो प्रकाशित वाक्य 17-18 में पाया जाता है हम सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस यू। सभी को हैप्पी सैबत। हैप्पी हैप्पी सैबत।